हरविलास शारदा ने अपने घर का बाहरी द्वार खोला तो चकित रह गए। स्वामी उनके सामने खड़े थे। अरे आप! हरविलास ने उनके चरण छू लिए। स्वामी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बोले, मिस्टर हरविलास शारदा, आप इतने विद्वान होकर भी एक ऐसे सन्यासी के चरण छू रहे हैं जो आर्य समाजी नहीं है। मैं कौन किसी सन्यासी के चरण छू रहा हूँ? हरविलास ने हंसकर कहा, मैं तो वेदांत की चरण वंदना कर रहा हूँ। वेदों को तो आर्य समाजी भी मानते हैं। उन्हें जल इत्यादि देकर हरविलास ने पूछा, आप खेतड़ी से कब लौट आए? बस आ ही रहा हूँ। सन्यासी के पास सामान तो होता नहीं कि कोई समझ सके कि आप चले ही आ रहे हैं। हरविलास ने हंसकर स्वामी के आसपास देखा कि कहीं कोई सामान नाम की कोई चीज़ भी है या नहीं। लगता है आप सामान किसी होटल अथवा धर्मशाला में रखकर नहा धोकर आए हैं। भगवान की दया है कि तुमने ये नहीं कहा कि भोजन भी करके आए हैं। स्वामी हंसे। हरविलास, मुझे भोजन करना है। क्यों नहीं, हरविलास ने कहा। आपको मेरा स्थान खोजने में कठिनाई तो नहीं हुई? तनिक भी नहीं। अजमेर में प्रत्येक व्यक्ति मेयो कॉलेज को जानता है और मेयो कॉलेज में पहुंचकर हरविलास शारदा को खोजना कठिन काम नहीं है। तो अब आप मेरे पास ही रहेंगे ना? जब तक अजमेर में हूँ तब तक तो यही सोचा है। स्वामी बोले, तुम्हारे यहाँ सन्यासियों को ठहरने पर कॉलेज की प्रबंध समिति आपत्ति तो नहीं करती? सुना है कि यहाँ के नियम बहुत कठोर हैं। हाँ, नियम तो कठोर हैं। प्रत्येक आने जाने वाले का नाम पता लिखा जाता है। ये कहने से काम नहीं चलता कि नाम में क्या रखा है या सन्यासी का नाम क्या है। और हरविलास ने पूरी गंभीरता से पूछा, स्वामी जी, सन्यासी होने से पहले आपका नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त, स्वामी ने सहज भाव से बता दिया। अब ये मत पूछना कि आजकल क्या नाम है। नहीं पूछता। आप खेतड़ी में लंबे समय तक रुके रहे? हाँ, काफ़ी समय बिता आया, स्वामी बोले। इधर जीण माता के दर्शनों को चले गए थे। वहाँ से लौटे तो 12 अक्टूबर का दशहरा था। राजा नहीं चाहते थे कि मैं दशहरा उनसे विलग होकर कहीं और बिताऊं। दशहरे के शुभ उपलक्ष्य में पूजा, सवारी, जुलूस तथा विराट दरबार हुआ। लोगों को पुरस्कार और उपाधियां बांटी गई। फिर एक राजसी भोज हुआ, उसमें भी रुकना पड़ा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ हरविलास। अजित सिंह ने संध्या इत्यादि न करने वालों को एक अलग पंक्ति में बैठाकर भोजन कराया। मुझे लगा कि अजित सिंह इस विषय में पर्याप्त कठोर हैं, पर दशहरा तो 12 अक्टूबर को ही हो गया। हाँ, 21 अक्टूबर को माता साहब उदावत जी का श्राद्ध था। कैसा रहा श्राद्ध? वो भी एक उत्सव ही था, स्वामी बोले। 1 बजे श्राद्ध करा चुकने पर राजा ने भोजन किया। मुशर्रफ खां को बुलाया गया। उस सारे समय में वीणा बजती रही। 4 बजे हाथ मुंह धोकर राजा नीचे पधारे। चौतरे पर विराजे। नटों का तमाशा हुआ, उसे देखा। 6 बजे उसके समाप्त होने के बाद हकीम जी के बाग तक टहलने गए। वापस लौटे मेरे डेरे में पधार कर विराजे और रात के 10:30 बजे तक हम दोनों में चर्चा होती रही। ऐसी गंभीर प्रकृति के होकर भी राजा अजित सिंह नटों का तमाशा देखते हैं? हरविलास चकित थे। मुझे नहीं लगता कि राजा की नटों के तमाशे में कोई रुचि है, किंतु वो अपनी प्रजा का उत्साह बढ़ाने के लिए उनकी कला में रुचि दर्शाते हैं। स्वामी बोले, वो प्रजावत्सल राजा हैं, प्रजा पालन का दायित्व निभाते हैं। स्वामी जी, हमारे एक मित्र हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा, बहुत ही विद्वान पुरुष हैं। आबू से लौटकर मैंने उनसे आपके विषय में चर्चा की थी। वो आपके ज्ञान, वाक शक्ति तथा देशभक्ति की चर्चा से बहुत प्रभावित थे और आपसे मिलना चाहते थे। किंतु वो अजमेर में नहीं रहते क्या? नहीं, रहते तो अजमेर में ही हैं, किंतु इन दिनों बम्बई गए हुए हैं। जाने कब लौटें? हरविलास कुछ दुखी थे। यदि आपने अपने आने की सूचना दी होती
तो मैं उन्हें रोक लेता। नाम तो बहुत सुंदर है, श्याम जी कृष्ण वर्मा। स्वामी बोले, वो श्याम भी हैं और कृष्ण भी। वो अजमेर में होते तो मैं उनसे अवश्य मिलता। चलो, वो नहीं है, तुम ही हो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तो है, अकबर के महल तो हैं, होने को तो और भी बहुत कुछ है। बताओ, क्या क्या? तारागढ़ की पहाड़ी पर गढ़ बिटली है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद है, अकबर और जहांगीर द्वारा बनाई गई मस्जिदें हैं, शाहजहां का महल है। कहते हैं कि उसने अजमेर को अपना अस्थायी निवास ही बना लिया था। तारागढ़ की पहाड़ी पर उसने एक दुर्ग प्रासाद बनवाया था। अजमेर के निकट ही अनासागर झील है। उसकी सुंदर पर्वतीय दृश्यावली पर मुग्ध होकर शाहजहां ने यहाँ संगमरमर के महल बनवाए थे। हरविलास, स्वामी ने टोक दिया, संगमरमर के लिए कोई भारतीय शब्द भी तो होगा। पत्थर हमारा है और उसका नाम फारसी से आया हो, ये कैसे संभव है? हम सब तो संगमरमर ही कहते हैं, हरविलास ने कहा। अंग्रेजी जानने वाले उसे मार्बल कह देते हैं। अंग्रेजी वाले तो सर्वनाश ही कर रहे हैं। उनकी चले तो वो एक भी भारतीय शब्द कहीं ना रहने दें, पर हम अपने शब्दों का इस प्रकार तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? स्वामी बोले, मुसलमानों के आने के पहले भी तो इस पत्थर का कोई नाम रहा होगा। संस्कृत का एक शब्द राजाश्म मेरे ध्यान में आ रहा है। अश्म का अर्थ समझते हो? पत्थर। तो राजश्म का अर्थ हुआ पत्थरों का राजा, श्रेष्ठ पत्थर। किंतु कोई स्थानीय राजस्थानी शब्द भी तो होना चाहिए, चाहे वो धौला बाटो या धवल बाट जैसा शब्द ही क्यों ना हो। संगमरमर का अर्थ भी तो श्वेत पत्थर ही है। हरविलास चकित दृष्टि से स्वामी को देखते रहे। आप भी चमत्कार करते हैं स्वामी जी। मैं अजमेर में रहता हूँ, किंतु ये जिज्ञासा मेरे मन में कभी नहीं जन्मी, और आप शब्दों पर विचार करना, उनके तल तक जाना, उनसे मैत्री करना, अपने और पराये शब्दों में भेद करना मेरा स्वभाव है। अच्छा अजमेर निवासी, स्वामी हंस रहे थे, ये बताओ कि इस नगर का नाम अजमेर कैसे पड़ा? उसका क्या अर्थ है? नहीं जानता, हरविलास ने तत्काल शस्त्र डाल दिए। कभी सोचा ही नहीं। राजा अजय देव चौहान ने सन 1100 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। संभव है कि पुष्कर और अनासागर झील के निकट होने के कारण अजय देव ने अपनी राजधानी का नाम अजय मेर रखा हो। उसका क्या अर्थ है? मेर या मीर का अर्थ है झील। स्वामी बोले, जैसे कश्यप मीर का अर्थ है कश्यप की झील, जो आज कश्मीर है। अजय मेर का अर्थ हुआ अजय देव की झील, वही अजमेर बन गया है। स्वामी 3 दिन तक अजमेर में रहे। हरविलास ने यथासंभव उन्हें दर्शनीय स्थल दिखाए। वो अपना अधिक से अधिक समय स्वामी के साथ बिताना चाहते थे, किंतु एक कष्ट उन्हें निरंतर साल रहा था कि श्याम जी कृष्ण अजमेर में नहीं हैं। वो होते तो स्वामी को अधिक दिनों के लिए रोका जा सकता था, किंतु वो तो थे नहीं। विदा होते हुए स्वामी ने कहा, हरविलास, तुमने ध्यान दिया कि इस बार हमने आर्य समाज और सनातन धर्म को लेकर कोई विवाद नहीं किया। हरविलास कुछ संकुचित हो उठे। आबू में जब मिला तो मैं आपकी विद्वता के विषय में कुछ नहीं जानता था और स्वयं को प्रकांड पंडित और तार्किक मानता था, इसलिए आपसे भिड़ता रहा। आज सोचता हूँ तो लज्जा का ही अनुभव करता हूँ। अरे लज्जा की कोई बात नहीं है मित्र, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में किशोरावस्था होती है। स्वामी ने कहा, तुम तो एक अपरिचित सन्यासी से विवाद कर रहे हो। मैं तो अपने गुरु का तर्क नहीं मानता था और उनका विरोध करता रहता था। ये उनका प्रेम ही था जिसने मुझे थामे रखा। कोई और होता तो मेरा त्याग कर मुझे दूर भगा चुका होता। मनुष्य अपनी ऐसी ही भूलों से सीखता है। स्वामी को अजमेर से विदा करने के 2 ही दिन पश्चात
श्याम जी कृष्ण को अपने घर देखकर हरविलास ने अपना सिर पीट लिया। अरे, आप अजमेर से लौट आए? स्वामी तो व्यावर चले गए, 2 ही दिन तो हुए हैं। कौन स्वामी? हरविलास ने उन्हें स्वामी के विषय में बताया। मुझे तनिक भी आभास होता तो कि आप इतनी जल्दी लौटने वाले हैं तो क्या मैं उन्हें 2 दिन और नहीं रोक सकता था? पर मेरा उनसे मिलना इतना आवश्यक क्यों है? श्याम जी ने पूछा। तुम कहीं मुझे भी भगवा पहनाने के चक्कर में तो नहीं हो? अरे नहीं महाराज, भगवा क्या, मैं तो उनकी विद्वता, ज्ञान और साधना को समझ पाने योग्य भी नहीं हूँ। आप होते तो उनसे चर्चा करते। 2 दिन से उनका गायन नहीं सुना तो जीवन कैसा रसहीन सा लगने लगा है। संगीत का शास्त्रीय पक्ष चाहे ना समझूं, किंतु उसका रस तो मुझे अंदर तक भिगो भिगो जाता है, हरविलास ने कहा। उनसे चर्चा करने का सुख अनेक अनेक जन्मों के पुण्य का प्रसाद होता है श्याम जी। श्याम जी वर्मा अगले ही दिन व्यावर चले गए और एक दिन में स्वामी को लेकर अजमेर लौट आए। उन्होंने स्वामी को अपने ही बंगले में ठहराया। हरविलास श्याम जी की सफलता पर चकित रह गए। इसका अर्थ था कि श्याम जी विद्वान ही नहीं, अपनी धुन के भी पक्के थे। हरविलास ने उनकी क्षमता को काफ़ी कम आंका था और यही उन्होंने आरंभ में स्वामी जी के साथ भी किया था। श्याम जी ने संध्या समय हरविलास को अपने बंगले पर बुलाया था। हरविलास वहां पहुंचे तो देखा कि दोनों विद्वानों में धुआंधार चर्चा चल रही थी। स्वामी ने हरविलास को देखा तो अपनी चर्चा बीच में ही छोड़ दी। अरे, तुम पहले ही अजमेर में 2 दिन और रुकने को कह देते तो मैं क्या मना कर देता। व्यर्थ ही श्याम जी को व्यावर तक दौड़ाया। इन्होंने कौन मुझे मुंबई से तार भिजवाया था कि ये आ रहे हैं, और मैं कोई ज्योतिष थोड़े ही हूं। मैं तो आया था कि स्वामी जी के कंठ की कोई मधुर तान सुनूंगा, और आप लोगों ने इस प्रकार के कर्कश प्रहार आरंभ कर दिए। हरविलास भी हंस रहे थे। ऐसे में मेरे जीवन का तो सारा माधुर्य ही नष्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, माधुर्य नष्ट मत करो, श्याम जी बोले। स्वामी जी से संगीत चर्चा सुनो। ध्रुपद और ख्याल आदि में विज्ञान है, स्वामी ने कहा, किंतु कीर्तन तथा ऐसे अन्य रचनाओं में ही सच्चा संगीत है, क्योंकि वहाँ भाव है। भाव ही आत्मा है। पर भाव तो सामान्य लोक गीतों में भी है, और कभी कभी तो वो कला गीतों से भी कहीं अधिक होता है, श्याम जी ने कहा। मेरा इससे कोई विरोध नहीं है। सामान्य लोगों के गीतों में कहीं अधिक संगीत है। हमें चाहिए कि हम उस कोश का संग्रह कर उसे सुरक्षित करें, स्वामी बोले। किंतु यदि ध्रुपद आदि के विज्ञान का कीर्तन के संगीत में प्रयोग किया जाए तो उससे पूर्ण संगीत की निष्पत्ति होगी। और भाषा के विषय में क्या सोचते हैं आप? उसमें शास्त्रीयता और लोक तत्व का कितना अनुपात हो? श्याम जी ने पूछा। भाषा का रहस्य है सरलता, स्वामी सहज भाव से बोले। भाषा संबंधी मेरा आदर्श मेरे गुरुदेव की भाषा है, जो थी तो नितांत बोलचाल की भाषा, किंतु साथ ही अत्यधिक अभिव्यंजक भी। भाषा को अभीष्ट विचार को संप्रेषित करने में समर्थ होना चाहिए। सत्य है, किंतु संप्रेषण शक्ति प्राप्त करने के लिए भाषा को एक लंबी आयु चाहिए, श्याम जी ने कहा। कोई भी बोली तत्काल ही तो पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकती, और बिना पूर्णता को प्राप्त किए उसमें वो अभिव्यंजना शक्ति कैसे आएगी? आपका विचार मुझे भी सहमत करता है, स्वामी बोले। कुछ लोगों ने बंगला भाषा को थोड़े समय में पूर्णता तक पहुंचा देने का प्रयास किया है, किंतु मुझे लगता है कि वो प्रयास उसे शुष्क और लोचहीन बना देगा। बंगला में क्रियापदों का अभाव सा है। माइकल मधुसूदन दत्त ने अपनी कविता में इस दोष को दूर करने का प्रयास किया था। संस्कृत गद्य के विषय में आपका क्या विचार है?
संस्कृत में सर्वोत्कृष्ट गद्य पतंजलि का महाभाष्य है। उसकी भाषा जीवनप्रद है, स्वामी बोले। वैसे हितोपदेश की भाषा भी बुरी नहीं है, किंतु कादंबरी की भाषा को मैं ह्रास का उदाहरण मानता हूँ। बंगला क्या संस्कृत के आदर्श पर चलेगी? श्याम जी ने पूछा। बांग्ला का आदर्श संस्कृत न होकर पाली भाषा होना चाहिए, क्योंकि बांग्ला पाली के ही अधिक अनुरूप है। पारिभाषिक शब्दावली के लिए क्या करेंगे? उसके लिए तो संस्कृत अनिवार्य है, स्वामी हंसे। भाषा की संरचना के नियम अलग हैं और शब्द भंडार की उपलब्धि पृथक बात है। बांग्ला में परिभाषित शब्दों को बनाने अथवा उनका अनुवाद करने में संस्कृत शब्दों का व्यवहार ही उचित है। कुछ नए शब्दों के गढ़ने का भी प्रयत्न होना चाहिए। इसके लिए यदि संस्कृत के कोश से परिभाषित शब्दों का संग्रह किया जाए तो उससे बांग्ला भाषा के निर्माण में बड़ी सहायता मिलेगी। स्वामी रुके। मैं मानता आया हूँ कि भाषा के मूल में भी उसे बोलने और बनाने वाली जाति की आत्मा होती है, जैसे कला के मूल में उस जाति के प्राण होते हैं। इसलिए उस पर पड़ने वाला विदेशी प्रभाव उसे विकृत कर देता है। कला के मूल में कलाकार की आत्मा नहीं, जाति की आत्मा होती है। हरविलास ने कुछ चकित होकर कहा। कुछ नई बात सुन रहा हूं ये तो। अच्छा है, नई बात है, श्याम जी बोले। कुछ ध्यान से तो सुनोगे। कला के मूल में व्यक्तित्व कलाकार का होता है, किंतु आत्मा तो उस जाति की होती है, स्वामी ने कहा। कोई उदाहरण दे सकते हैं? हरविलास ने पूछा। हाँ, देखो, यूनानी कला का रहस्य है प्रकृति के सूक्ष्मतम ब्यौरों तक का अनुकरण करना, पर भारतीय कला का आदर्श है आदर्श की अभिव्यक्ति करना, स्वामी बोले। यूनानी चित्रकार की समस्त शक्ति कदाचित मांस के एक टुकड़े को चित्रित करने में ही व्यर्थ हो जाती है, और वो उसमें इतना सफल होता है कि यदि कुत्ता उसे देख ले तो उसे सचमुच ही मांस का टुकड़ा समझकर चखने के लिए दौड़ आएगा। आप ठीक कहते हैं, किंतु इस प्रकार प्रकृति के अनुकरण में क्या गौरव है? स्वामी के चेहरे पर वितृष्णा के भाव उभरे। कुत्ते के सामने यथार्थ में मांस का टुकड़ा ही क्यों न डाल दिया जाए? और भारतीय कला? हरविलास की उत्सुकता जाग उठी थी। दूसरी ओर हमारा लक्ष्य है आदर्श, अतीन्द्रिय अवस्था को अभिव्यक्ति देना। पर अब भारतीय कलाकार भी तो आदर्शों से दूर भाग रहे हैं, श्याम जी ने कहा। उन्हें वो सब यथार्थ से दूर लगता है। हाँ, आदर्श को चित्रित करने वाली ये भारतीय प्रवृत्ति अब भद्दे और कुरूप बिंबों के चित्रण करने में लगी है और भारतीय कला को विकृत कर रही है, स्वामी बोले। किंतु ये श्रेयस्कर तो नहीं है। देखिए, झगड़ा तो यथार्थ और कल्पना का है, श्याम जी ने कहा। कला को पूर्णतः कल्पना के भरोसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। कपोल काल्पनिक रचनाएं दीर्घजीवी नहीं होती। कला को लिली के समान होना चाहिए, जो पृथ्वी से उत्पन्न होती है, स्वामी ने कहा। उससे अपना खाद्य ग्रहण करती है, उससे उसके संस्पर्श में रहती है, किंतु फिर भी उससे ऊपर ही उठती है। कला का भी यथार्थ से संपर्क बना रहना चाहिए, क्योंकि ये संपर्क न रहने पर कला का अधःपतन हो जाता है। पर साथ ही कला का यथार्थ से कुछ उदात्त धरातल पर स्थित रहना भी आवश्यक है। बहुत अच्छा उदाहरण है स्वामी जी, श्याम जी प्रसन्न होकर बोले। इससे सारी बात स्पष्ट हो जाती है। हरविलास इन दो विद्वानों की चर्चा में मूक श्रोता थे। वो स्वयं को इस चर्चा में कूद पड़ने और बराबर के भागीदार होने के अयोग्य पा रहे थे, किंतु कुछ छोटे मोटे प्रश्न तो उनके मन में थे ही, और यही क्षण था कि जब उनका उत्तर भी मिल सकता था। अब चूके तो वो प्रश्न सदा के लिए प्रश्न ही बनकर रह जाएंगे। पर कला वस्तुतः है क्या? वो रुक नहीं पाए। आकार की अभिव्यक्ति अथवा भाव की अभिव्यक्ति? कला सौंदर्य की अभिव्यक्ति है।
स्वामी कुछ डपट कर बोले, इसमें आकार और भाव का विभाजन कैसा? प्रत्येक वस्तु कलापूर्ण होनी चाहिए। जीवन में सब कुछ कलापूर्ण होना चाहिए। आपके कपड़े, आपके बर्तन, सामान, व्यवहार, स्वभाव, चिंतन, सब कुछ सुंदर होना चाहिए। इसलिए सब कुछ कलात्मक होना चाहिए। कुरूपता के लिए जीवन में कोई स्थान नहीं है। ब्रह्म परम सुंदर है। जगदम्बा सौंदर्य की साक्षात प्रतिमा है। वो कला रूपा है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कला कैसे हो सकती है? हरविलास कुछ उलझ गए। मकान बनाएंगे तो दीवारों में सौंदर्य कहाँ से आएगा? दीवारों की कला का रूप क्या होगा? वास्तुकला अथवा वास्तुशिल्प तथा साधारण भवन में यही अंतर है। स्वामी बोले, वास्तुकला के माध्यम से मकान ही नहीं बनता, एक कलाकृति बनती है, एक भाव व्यक्त होता है, एक जीवन दर्शन आकार पाता है। जबकि दूसरी ओर शुष्क आर्थिक सिद्धांतों पर निर्मित एक भवन मात्र है। उसमें एक आश्रय के अतिरिक्त और कुछ नहीं। आखिर वो एक जड़ पदार्थ है, हरविलास ने कहा। जड़ पदार्थ का महत्व भावों को व्यक्त कर सकने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। स्वामी ने कहा, हम कहते हैं ना कि घर को देखकर उसके स्वामी के व्यक्तित्व का भान होता है। श्याम जी ने कहा, वो यही तो है। घर के रूप में स्वामी का व्यक्तित्व ही मूर्तिमंत होता है। हमारे भगवान श्री रामकृष्ण में कला की शक्ति का बड़ा उच्च विकास हुआ था। स्वामी कुछ आत्मलीन से लगे। वो कहा करते थे कि बिना इस शक्ति के कोई भी व्यक्ति वस्तुतः आध्यात्मिक नहीं हो सकता। इसका अर्थ हुआ कि कलाकार में अध्यात्म का तत्व पहले से ही विद्यमान होता है। श्याम जी बोले, सत्य है। आध्यात्म तो सृष्टि के सूक्ष्म तत्व का प्रतिनिधि है। कला भी स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाती है। स्वामी बोले, किंतु कला की नींव है वासना। यदि कलाकार नींव का ही होकर रह जाए, उस पर कला का भवन ना उठा सके, तो वो आध्यात्मिक ना होकर निकृष्ट कोटि का भोगी हो जाता है। ये कैसा माया जाल है स्वामी जी? ये सारी सृष्टि ही माया का जाल है हरविलास। स्वामी ने जोर का ठहाका लगाया। अगले दिन संध्या समय हरविलास शारदा श्याम जी के बंगले पर पहुंचे तो देखा कि वो स्वामी के साथ सैर करने जा रहे थे। हरविलास को आबू में स्वामी के साथ बिताई गई वो संध्याएं स्मरण हो आईं, जब वो दोनों किसी भी ओर निकल जाते थे और चलते चलते बातें करते जाते थे। स्वामी को चलते चलते बोलने का इतना अभ्यास था कि उन्हें न चलने में बाधा होती थी और न बोलने में। साथ चल रहे हो? हरविलास को देखकर श्याम जी ने पूछा। और करने क्या आया हूँ? हरविलास हंसे। नहीं, चाहो तो यहाँ बैठकर चाय वाय पियो, सुख से कुछ समय बिताओ। टांगे थकाने कहाँ जाओगे? हम अभी टहल कर आते हैं। श्याम जी हंसे। हरविलास को लगा वो उसे चिढ़ा रहे हैं। मुझे इतना भयंकर स्वप्न मत दिखाइए। हरविलास बैठे ही नहीं, वो बाहर निकल आए। पहले हमें ये समझना होगा कि ऐसा कोई गुण नहीं है जिस पर किसी एक जाति का एकाधिकार हो और कोई दूसरी जाति इच्छा करने पर भी उसे प्राप्त न कर सकती हो। किंतु जिस प्रकार व्यक्ति के चरित्र में किसी एक गुण की प्रधानता होती है, उसी प्रकार जाति के चरित्र की भी एक धुरी होती है। हरविलास समझ गए। उन दोनों में पहले से ही कोई चर्चा चल रही थी। जाने वो किस संवाद और विवाद में उलझे हुए थे। स्वामी उससे इतने ग्रस्त लग रहे थे कि वो उसी संदर्भ में, उसी क्रम में अपनी बात कह रहे थे। वो कोई व्यक्तिक्रम नहीं चाहते थे। ठीक है, श्याम जी बोले, जातीय अस्मिता की बात
मेरी समझ में आती है। हम उसी को उस जाति का केंद्रीय गुण भी मानते हैं। हमारे देश में मोक्ष प्राप्ति की इच्छा प्रधान है। पाश्चात्य देशों में धर्म की प्रधानता है। स्वामी बोले। हरविलास पूछना चाहते थे कि इन दोनों में कोई अंतर है क्या, किंतु उन्होंने पूछा नहीं। हम मुक्ति चाहते हैं, वो धर्म चाहते हैं। स्वामी ने कहा, यहाँ धर्म शब्द का व्यवहार मीमांसकों के अर्थ में कर रहा हूँ। समझ रहा हूँ, पर धर्म क्या है? हरविलास ने पूछा। धर्म वही है जो लोक और परलोक में सुख भोग की प्रवृत्ति दे। स्वामी बोले, धर्म क्रियामूलक होता है। वो मनुष्य को रात दिन सुख के पीछे दौड़ाता है तथा सुख के लिए काम करता है। वो रजोगुणी है। मोक्ष सुख नहीं चाहता क्या? मोक्ष वो है जो सिखाता है कि इस लोक का सुख भी दास्ता है और परलोक का सुख भी। ना तो ये लोक ही प्रकृति के नियमों से मुक्त है और न परलोक ही। पर लोक और परलोक में कुछ अंतर तो होगा ही, श्याम जी ने कहा। उन्हें हम समान धरातल पर तो नहीं रख सकते। ठीक कह रहे हैं आप। लोक यदि लोहे की श्रृंखला है तो परलोक सोने की। दोनों हैं, दोनों की श्रृंखलाएं हैं, दोनों ही बांधती हैं। स्वामी बोले। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक सुख, चाहे वो लौकिक हो अथवा पारलौकिक, प्रकृति के अधीन है, उसके नियमों के अधीन है, अतः नाशवान है। वो शाश्वत नहीं है, नहीं हो सकता। अतएव सुख प्राप्ति की नहीं, मुक्ति की ही चेष्टा करनी चाहिए। मनुष्य को प्रकृति के बंधनों से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। काराओं को तोड़ना ही हमारा परम लक्ष्य है। दासत्व में रहना मनुष्य के जीवन का ध्येय नहीं है। और ये मोक्ष मार्ग केवल भारत में है? श्याम जी ने कहा। हाँ, ये मोक्ष मार्ग केवल भारत में है, अन्यत्र कहीं नहीं। स्वामी बोले। इसलिए जो आपने सुना है कि मुक्त पुरुष केवल भारत में ही है, अन्यत्र नहीं, वो ठीक ही सुना है। तो क्या मुक्ति पर भारत का विशेषाधिकार है? नहीं, ये भी सत्य है कि भविष्य में कभी दूसरे देशों में भी ऐसे लोग होंगे। स्वामी कुछ रुके। और हमारे लिए ये प्रसन्नता का विषय है। स्वामी जी, यहीं से मेरा संशय आरंभ हो जाता है। हमने सृष्टि का चरम सत्य पाया, उच्चतम आकांक्षा पाई, फिर भी आज हम इतने पतित क्यों हैं? धर्म के लोप के कारण। स्वामी के स्वर में पीड़ा का चित्कार था। धर्म का लोप होने से भारत की अवनति हुई। अवनति नहीं, ये दुर्गति हुई। धर्म तो हमारे यहाँ भी है, हरविलास ने कहा। किसी भी देश से अधिक है। धर्म नहीं, धर्म की भ्रांति है। स्वामी बोले। एक समय ऐसा था जब भारत में धर्म और मोक्ष का सामंजस्य था। उस समय यहाँ मोक्षाकांक्षी व्यास, शुक्र और सनकादि के साथ साथ धर्म के उपासक युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन, भीष्म और कर्ण भी वर्तमान थे। आप दुर्योधन और कर्ण को धर्म के उपासक कह रहे हैं? हरविलास कुछ चकित थे तो वो धर्म के ही उपासक, किंतु अधर्म के मार्ग पर चल पड़े थे। श्याम जी ने कहा, उन्हें वो मोड़ दिखाई नहीं दिया जहाँ से उनका मार्ग अधर्म की ओर घूम गया था। हरविलास ने संपुष्टि के लिए स्वामी की ओर देखा। क्या वो भी इससे सहमत थे? स्वामी ने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी और बोले, बुद्धदेव के बाद इस देश में धर्म की पूर्ण उपेक्षा हुई और मोक्ष मार्ग ही प्रधान बन गया। कहना चाहिए कि केवल मोक्ष मार्ग ही शेष रह गया। इसलिए अग्नि पुराण में रूपक की भाषा में कहा गया है कि जब गयासुर ने सभी को मोक्ष मार्ग दिखा जगत का ध्वंस करने का उपक्रम किया था, तब देवताओं ने आकर छल किया तथा उसे सदा के लिए शांत कर दिया। कुछ लोगों का विचार है कि संभवतः
यहाँ भगवान बुद्ध को ही गयासुर कहा गया है। मैं कुछ भ्रमित हो गया हूँ, हरविलास ने कहा। मोक्ष हमारा चरम लक्ष्य भी है और वही हमारी दुर्गति का कारण भी। सच बात तो यह है कि देश की दुर्गति, जिसकी चर्चा हम यत्र तत्र सुनते रहते हैं, का मूल कारण इसी धर्म का अभाव है। स्वामी बोले, यदि देश के सभी लोग मोक्ष धर्म का अनुशीलन करने लगे तब तो बहुत ही अच्छा हो, किंतु वो होता नहीं। क्यों? भोग न होने से त्याग नहीं होता। पहले भोग करो, फिर त्याग होगा। स्वामी बोले, हुआ क्या? लोग त्यागी या सन्यासी तो नहीं रह पाए, अगृहस्थ हो गए। कर्म जो उनका धर्म था से विमुख हो गए। सारे के सारे लोग वस्त्रों से तो सन्यासी हो गए, किंतु उनका मन संन्यस्त नहीं हो सका। उसके लिए अपेक्षित तपस्या, कर्म तपस्या तो किसी ने की नहीं। वो ना इधर के रहे ना उधर के। पर भगवान बुद्ध ने तो उन्हें मोक्ष मार्ग ही दिखाया था, तो फिर ये उत्पात कैसे हो गया? जिस समय बौद्ध राज्य में एक एक मठ में एक एक लाख साधु हो गए थे, उस समय देश अपने सर्वनाश की ओर अग्रसर हो रहा था। स्वामी कुछ आवेश में बोले, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुसलमान, सभी का ये भ्रम है कि सारे मनुष्यों के लिए एक ही कानून है और एक ही नियम है। ऐसा नहीं है क्या? ये एकदम गलत है। जाति और व्यक्ति के प्रकृति भेद हैं। उसके स्वभाव और स्वधर्म से उसके शिक्षा व्यवहार के नियम पृथक पृथक हैं। बलपूर्वक उन्हें एक करने से क्या होगा? स्वामी बोले, बौद्ध कहते हैं कि मोक्ष के सदृश और क्या है? सब मनुष्य मुक्ति प्राप्ति की चेष्टा करें। ऐसा कभी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हिंदू शास्त्र कहते हैं, तुम गृहस्थ हो, तुम्हारे लिए वो सब बातें आवश्यक नहीं हैं जो मोक्षार्थी के लिए आवश्यक हैं। तुम अपने धर्म का आचरण करो। स्वामी जैसे अपने आप से बातें करने लगे। पहले मोक्षार्थी होने की योग्यता प्राप्त करो। एक हाथ भी लांग नहीं सकते और लंका लांघना चाहते हो? क्या ये उचित है? दो मनुष्य का पेट भर नहीं सकते? दो लोगों के साथ सहमत होकर अपने स्वार्थ का दमन कर प्रभु की सृष्टि के लिए कोई कल्याणकारी काम नहीं कर सकते, पर मोक्ष लेने दौड़ पड़े हो? हरविलास को लग रहा था उसके सामने ज्ञान का एक नया संसार खुल रहा था। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि धर्म की अपेक्षा मोक्ष बहुत बड़ा है, किंतु पहले धर्म करना होगा। बौद्धों ने इसी स्थान पर भ्रम में पड़कर अनेक उत्पात खड़े कर दिए। स्वामी धारा प्रवाह बोलते जा रहे थे। अहिंसा ठीक है, निश्चय ही बड़ी बात है। कहने में बात तो अच्छी है, किंतु शास्त्र कहते हैं कि तुम गृहस्थ हो। तुम्हारे गाल पर यदि कोई एक थप्पड़ मारे और यदि तुम उसका जवाब 10 थप्पड़ों से न दो तो तुम पाप करते हो। आतताई नमायांतम इत्यादि। ये क्या है? हरविलास ने पूछा। मनु ने कहा है। श्याम जी ने उत्तर दिया, गुरुम वा बाल वृद्धो वा ब्राह्मणम वा बहुश्रुतम आततायिन मायांतम हन्या देवा विचारयन। हत्या करने के लिए कोई आए तो ऐसा ब्रह्मवत भी पाप नहीं है। ऐसा मनुस्मृति में लिखा गया है। स्वामी ने कहा, यही सत्य है, इसे भुलाना नहीं चाहिए। वीर भोग्या वसुंधरा, वीर्य प्रकाशित करो। साम दाम दंड भेद की नीति को प्रकाशित करो। प्रकृति का भोग करो, तब तुम धार्मिक होगे। गाली गलौज सहकर चुपचाप सिर झुकाकर घृणित जीवन बिताने से यहाँ भी नरक भोगना होगा और परलोक में भी। यही शास्त्र का मत है। सबसे महत्व की बात यह है कि स्वधर्म का अनुसरण करो, जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा है, और विश्व को एक कुटुंब मानना, सबसे बंधुत्व स्थापित करना। हरविलास ने कहा, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, यथा साध्य परोपकार करो, किंतु गृहस्थ के लिए
अन्याय सहना पाप है, प्रतिकार उसका धर्म है। अन्याय का प्रतिशोध तत्काल लेना होगा। स्वामी बोले, बड़े उत्साह के साथ अर्थोपार्जन कर स्त्री तथा परिवार के 10 प्राणियों का पालन करना होगा। 10 कल्याणकारी काम करने होंगे। समाज के हित में त्याग करना होगा। ऐसा न कर सकने पर तुम मनुष्य किस बात के? जब तुम आदर्श गृहस्थ ही नहीं प्रमाणित हो सके तो फिर मोक्ष की चर्चा व्यर्थ है। पर हम तो कर्म संन्यास को आदर्श मानते हैं, श्याम जी ने कहा। तभी तो भगवान कृष्ण ने कर्म संन्यास और कर्म योग में अंतर किया है, स्वामी ने कहा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि धर्म कार्य मूलक है। धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है सदा कर्मशीलता। अनेक मीमांसकों का मत है कि वेद के जिस प्रसंग में कार्य करने के लिए नहीं कहा गया वो प्रसंग वेद का अंग नहीं। आम्यानास्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। क्या भक्ति से संसार में सब कुछ ठीक नहीं हो सकता? हरविलास बोले, हमें तो यही बताया गया है कि मध्यकाल में भक्त कवियों ने अपनी भक्ति से अपने धर्म और देश की रक्षा कर ली। उनसे विरोध नहीं है मेरा, स्वामी ने उत्तर दिया। ओंकार का ध्यान करने से सब कामों में सिद्धि होती है। हरिनाम का जप करने से सब पापों का नाश होता है। शरणागत हो जाने पर सब वस्तुओं की प्राप्ति होती है। शास्त्र की ये सारी अच्छी बातें सच्ची अवश्य हैं, किंतु देखा जाता है कि लाखों मनुष्य ओंकार का जाप करते हैं, हरिनाम लेने में पागल हो जाते हैं, रात दिन प्रभु जो करें कहते रहते हैं, पर उन्हें मिलता क्या है? प्रत्येक जीव शक्ति प्रकाश का एक केंद्र है। पूर्व कर्म फल से जो शक्ति संचित हुई है उसी को लेकर हम लोग जन्मे हैं। जब तक वो शक्ति कार्य रूप में प्रकाशित नहीं होती तब तक कहो तो कौन स्थिर रहेगा, कौन भोग का नाश करेगा? तब दुख भोग की अपेक्षा सुख भोग अच्छा नहीं? कुकर्म की अपेक्षा क्या सुकर्म अच्छा नहीं? बड़ा विभ्रम है, हरविलास ने पुनः कहा। समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्वामी जैसे कुछ उद्दीप्त हो उठे। मुक्ति के इच्छुक का कर्तव्य कुछ और है और धर्म चाहने वाले का कुछ और। गीता का उपदेश देने वाले व्यक्ति ने इसे बड़ी अच्छी तरह समझाया है। इसी महासत्य पर हिंदुओं का स्वधर्म और जाति धर्म आदि निर्भर है। श्याम जी ने भी कुछ चौंक कर स्वामी की ओर देखा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रम करुणा एव च इत्यादि भगवद वाक्य मुमुक्षुओं के लिए हैं और कलैव्यम मां स्म गमः पार्थ एवं तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व इत्यादि धर्म प्राप्ति के मार्ग हैं। भगवान ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, इसमें विभ्रम कहाँ है? मोक्ष और धर्म को इस प्रकार पृथक कर तो मैंने कभी नहीं देखा था। श्याम जी बोले, इतनी बार गीता पढ़ी किंतु ये भेद आपने ही समझाया स्वामी जी। तो अपने प्रवाह में थे। कर्म करने से उसमें कोई ना कोई दोष रह ही जाता है। धरती जोती जाएगी तो उसमें कुछ कृमि कीट मरेंगे ही, तो ये पाप हुआ। काम करने पर कुछ ना कुछ पाप तो होगा ही। तो क्या उपवास की अपेक्षा आधा पेट खाना अच्छा नहीं है? कुछ भी ना करने की अपेक्षा, कर्महीन जड़ पदार्थ हो जाने की अपेक्षा कर्म करना अच्छा नहीं है? भले ही उस कर्म में अच्छाई और बुराई का मिश्रण ही क्यों ना हो। स्वामी ने जैसे आत्मलीनता से उबरकर अपने साथ चल रहे श्याम जी की ओर देखा। गाय झूठ नहीं बोलती, दीवार चोरी नहीं करती, पर फिर भी वो गाय और दीवार ही रह जाती हैं। मनुष्य चोरी करता है, झूठ बोलता है, फिर भी वो देवता हो जाता है। बात तो आप ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, किंतु सत्व गुण की प्रधानता होने से भी तो मनुष्य का कर्म सीमित हो जाता है।
सत्व गुण की प्रधानता से मनुष्य निष्क्रिय हो जाता है तथा परम ध्यानावस्था को प्राप्त होता है। रजोगुण की प्रधानता से वो अच्छे बुरे काम करता है। तमोगुण की प्रधानता से वो पुनः निष्क्रिय और जड़ हो जाता है। स्वामी बोले, इसका निर्णय कैसे होगा कि सतोगुण की प्रधानता हुई है या तमोगुण की? सुख दुख से परे हम क्रियाहीन, शांत, सात्विक अवस्था में हैं, अथवा शक्ति के अभाव से प्राणहीन, जड़वत, क्रियाहीन, महातामसिक अवस्था में पड़े हुए धीरे धीरे चुपचाप सड़ रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर दो और अपने मन से पूछो। यही तो मैं कह रहा हूं। हरविलास ने कुछ कहना चाहा। इसका उत्तर क्या होगा? बस फलेन परिचीयते, स्वामी बोले। सत्व की प्रधानता में मनुष्य निष्क्रिय होता है, शांत होता है, पर वो निष्क्रियता महाशक्ति के केंद्रीभूत होने से होती है। वो शांति महावीर की जननी है। उस महापुरुष को फिर हम लोगों के समान हाथ पैर डुलाकर काम नहीं करना पड़ता। केवल इच्छा होने से ही सारे कार्य सुपूर्ण रूप से संपन्न हो जाते हैं। वो पुरुष सत्व गुण प्रधान ब्राह्मण है, सबका पूज्य है। मेरी पूजा करो, ऐसा कहते हुए क्या उसे द्वार द्वार घूमना पड़ता है? जगदम्बा अपने हाथ से उसके ललाट पर लिख देती है कि इस महापुरुष की सब लोग पूजा करो, और जगत नतशिर होकर उसे मान लेता है। वही व्यक्ति सचमुच मनुष्य है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणेव च। और वो जो नाग भौंसी कोड़कर पिनपिनाते किटकिटाते हुए बातें करते हैं, 7 दिन के उपासे गिरगिट की तरह, जिनकी म्यू म्यू आवाज़ आती है, जो फटे पुराने चिथड़े की तरह हैं, जो 100 जूते खाने पर भी सर नहीं उठाते, उन्हीं में निम्नतम श्रेणी का तमोगुण प्रकाशित होता है। यही मृत्यु का चिन्ह है। पर सत्व गुण नहीं, सड़ी दुर्गंध है। अर्जुन भी इस अवस्था को प्राप्त हो रहे थे, इसलिए तो भगवान ने इतने विस्तृत रूप से गीता का उपदेश दिया। स्वामी ने श्याम जी की ओर देखा। ध्यान कीजिए, देखिए भगवान के श्रीमुख से पहली बात कौन सी निकली? कलैव्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्व युपपद्यते, और अंत में तस्मात्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। पर हमें यह भी तो सिखाया जाता है कि लड़ाई झगड़ा मत करो, सबसे मिलजुल कर रहो, बंधुत्व और मेल मिलाप बड़ी चीज है। हरविलास ने कहा, ऐसे में युद्ध के लिए प्रेरित करना? ऐसे आदर्शों के मोहजाल में फंसकर हम लोग तामसिक लोगों का अनुसरण कर रहे हैं। पिछले 1000 वर्षों से सारा देश हरिनाम की ध्वनि से नभोमंडल को परिपूर्ण कर रहा है, पर परमात्मा उस ओर कान नहीं देता। वो सुने भी क्यों? मूर्खों की बात मनुष्य ही नहीं सुनता तो वो तो भगवान है। अब गीता में कहे हुए भगवान के वाक्यों को सुनना ही कर्तव्य है। कलैव्यम मास्म गमः पार्थ और तस्मात्व मुतिष्ठ यशो लभस्व। ये आचरण क्या हमारे अपने धर्म के विरुद्ध नहीं हो जाएगा? यूरोप वासियों के देवता ईसा उपदेश देते हैं कि किसी से वैर मत करो। यदि कोई तुम्हारे बाएं गाल पर चपत मारे तो उसके सामने दाहिना गाल भी घुमा दो। सारे कामकाज छोड़कर परलोक में जाने को तैयार हो जाओ, क्योंकि संसार 2-4 दिनों में ही नष्ट हो जाएगा। स्वामी बोले, और हमारे इष्ट देव ने उपदेश दिया है कि खूब उत्साह से काम करो, शत्रु का नाश करो और संसार का भोग करो। किंतु सब उल्टा पुल्टा हो गया है। यूरोप वासियों ने ईसा की बात नहीं मानी। वो सदा महारजोगुणी, महाकार्यशील होकर बहुत उत्साह से देश देशांतरों के भोग और सुख का आनंद लूटते हैं, और हम लोग गठरी मुठरी बांधकर एक कोने में बैठकर रात दिन मृत्यु का आह्वान करते हैं और गाते हैं, कमल के पत्ते पर पड़ा हुआ जल जितना तरल है, हमारा जीवन भी उतना ही चपल है। यम के भय से हमारी धमनियों का रक्त ठंडा पड़ जाता है और सारा शरीर कांपने लगता है। इसी से यम भी हमसे क्रुद्ध हो गए हैं
और उन्होंने संसार भर के रोगों को हमारे देश में नियुक्त कर दिया है। स्वामी का आवेग जैसे थम ही नहीं रहा था। गीता का उपदेश किसने सुना? यूरोप वासियों ने। ईसा की इच्छा के अनुसार कौन काम करता है? श्री कृष्ण के वंशज। हाँ, पर मोक्ष का मार्ग भी तो गीता ने ही दिखाया है, श्याम जी बोले। मोक्ष मार्ग का सर्वप्रथम उपदेश तो वेदों ने ही दिया था। उसके बाद चाहे बुद्ध को लें, चाहे ईसा को, सभी ने इस विचार को वेदों से ही ग्रहण किया। वो सन्यासी थे, अतः उनका कोई शत्रु नहीं था और वो सबसे प्रेम करते थे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। यह उन लोगों के लिए अच्छी बात थी। स्वामी पुनः कुछ उत्तेजित हो उठे, किंतु बलपूर्वक सारी दुनिया को उस मोक्ष मार्ग की ओर खींच ले जाने की चेष्टा किस लिए? क्या घिसने रगड़ने से सुंदरता और धरने पकड़ने से कभी प्रेम होता है? जो मनुष्य मोक्ष नहीं चाहता, पाने के योग्य भी नहीं है, उसके लिए कहो तो बुद्ध या ईसा ने क्या उपदेश दिया है? कुछ भी नहीं। या तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा या फिर तुम्हारा सत्यानाश होगा। बस यही दो मार्ग हैं। मोक्ष के अतिरिक्त और सारी चेष्टाओं के मार्ग बंद हैं। इस संसार का थोड़ा आनंद लेने के लिए तुम्हारे पास कोई मार्ग ही नहीं है और पग पग पर आपद विपद है। स्वामी रुके। केवल वैदिक धर्म में ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों वर्णों के साधन का उपाय है। बुद्ध ने हमारा सर्वनाश किया और ईसा ने रोम और ग्रीस का। इसके बाद भाग्यवश यूरोपवासी प्रोटेस्टेंट हो गए। उन लोगों ने ईसा के धर्म को छोड़ दिया और एक गंभीर सांस लेकर संतोष प्रकट किया। भारत में कुमारिल ने कर्म मार्ग चलाया। शंकर और रामानुज ने चारों वर्णों के समन्वय स्वरूप सनातन वैदिक धर्म का फिर प्रवर्तन किया। इस प्रकार देश के बचने का उपाय हुआ। परंतु भारत में 30 करोड़ लोग हैं। क्या 30 करोड़ लोगों को एक दिन में बोध हो सकता है? तो क्या आप बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म के उद्देश्य पृथक पृथक मानते हैं? श्याम जी ने कुछ चिंता से पूछा। बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म का उद्देश्य एक ही है, पर बौद्ध धर्म के उपाय ठीक नहीं हैं। स्वामी बोले, यदि उपाय ठीक होते तो हमारा ये सर्वनाश कैसे होता? स्वामी ने आकाश की ओर देखा। शिव शिव। स्वामी को लगा कि अंततः वो अपने लक्ष्य पर पहुंच गए हैं। ये स्थान नगर के एक कोने में था और यहाँ भीड़ भड़क्का तो एकदम नहीं था। कैसे आए? एक ने दरबान से पूछा। एक साधु आए हैं, वो आश्रय चाहते हैं। दरबान ने स्वामी को भीतर आने का संकेत किया। साधुओं ने स्वामी का स्वागत किया। आइए महाराज, कहाँ से पधारे हैं? स्वामी बैठ गए। परिव्राजक हूँ, देश का भ्रमण कर रहा हूँ। राजस्थान का भ्रमण कर इस ओर आया हूँ। पिछले कुछ दिनों से लीमड़ी में हूँ। कहाँ टिके हैं? एक सन्यासी ने पूछा। करतल भिक्षा तरुतल वासा। कभी किसी वृक्ष के नीचे, कभी किसी दुकान के सामने। व्यर्थ इतना कष्ट पाया आपने? दूसरे सन्यासी ने बड़े मधुर ढंग से मुस्कुराकर कहा। सीधे यहीं आ गए होते, बहुत स्थान है हमारे मठ में। और हमारे हृदय में भी, तीसरे ने कहा। स्वामी लंबे और अनवरत भ्रमण से इतने थक चुके थे कि उन्हें यह ठिकाना स्वर्गीय वरदान सा लगा। उन्होंने हाथ जोड़कर उन सन्यासियों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और दरबान के साथ जाने को उठ खड़े हुए। वो खड़े सोच ही रहे थे कि एक युवा आकर उनके सामने खड़ा हो गया। उसके हाथ में झाड़ू थी। इसका अर्थ था कि वो सफाई करने के विचार से आया था। क्यों करते हो साधुओं की सेवा? स्वामी ने चूहल की। युधिष्ठिर के राजसूय में श्री कृष्ण ने साधुओं की जूठी पत्थलें क्यों उठाई थी? युवक ने पलटकर प्रश्न किया। श्री कृष्ण संसार को समझा रहे थे कि सेवा से अपने अहंकार का विगलन होता है। वो समझा रहे थे, मैं समझा नहीं। मैं अपने अहंकार को गला रहा हूँ।
युवक हंसकर बोला, संभव है कि सत्संगति से कोई लाभ हो जाए। क्या नाम है तुम्हारा? नंदलाल। वो झाड़ू करने में जुट गया। आप सन्यासी क्यों बन गए? सन्यासी वो बनता है जो संसार का तिरस्कार कर सकता है, जिसके सामने स्वयं संसार भिखारी बन जाता है। नंदू ने कुछ चौंक कर स्वामी की ओर देखा। शायद उसके लिए ये समाधान सर्वथा अजाना था। कुछ सोचकर धीरे से बोला, तो संसार का तिरस्कार करके ही क्या होगा? स्वामी ने थोड़ी देर उसकी ओर देखा, फिर अपने साफ सुथरे हो आए कमरे की ओर। हमने इस कमरे में पड़ी धूल मिट्टी का तिरस्कार क्यों किया? ताकि ये कमरा साफ हो सके, नंदू ने कहा। अर्थात गंदगी का तिरस्कार किया कि सफाई पा सकें, मल का तिरस्कार किया कि शुचिता पा सकें। हाँ, वैसे ही ऐश्वर्य का तिरस्कार किया जाता है ताकि ईश्वर को पा सकें। स्वामी बोले, संसार का तिरस्कार किया जाता है ताकि अध्यात्म पा सकें। माया का तिरस्कार किया जाता है ताकि ब्रह्म को पा सकें। नंदू चकित दृष्टि से स्वामी को देखता रहा। ये सब कुछ उसको बहुत नया लग रहा था। तुम किस लोभ में संतों की सेवा कर रहे हो नंदू? अपना अहंकार गलाकर क्या पाओगे? मैं अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। आप मुझे बताएं कि आप किस लक्ष्य से तपस्या कर रहे हैं। बताया तो कि हम संसार का तिरस्कार क्यों करते हैं। आपने अभी जो कुछ बताया वो सब त्याग की चर्चा है, प्राप्ति की चर्चा उसमें कहीं नहीं है। हमने कहा कि हमने गंदगी का त्याग किया ताकि हम स्वच्छता पा सकें। ठीक है? ठीक। तुमने इस कमरे की गंदगी बाहर निकाली। अब बताओ तुमने क्या प्राप्त किया? जो पाया हो उसे हाथ में उठाकर मुझे दिखाओ। नंदू कुछ झेंपा। हाथ में उठाकर तो नहीं दिखा सकता, किंतु देखिए तो ये कमरा कितना अच्छा लग रहा है। गंदे कमरे में तो आप भी नहीं बैठ सकते थे। वैसे ही हृदय की निर्मलता और सात्विकता को हाथ में उठाकर नहीं दिखाया जा सकता कि मैंने ये प्राप्त किया है। कमरा साफ हो गया तो मैं इसमें बैठ सकता हूँ, रह सकता हूँ। तुम इसमें रह सकते हो। वैसे ही एक बार मनुष्य का हृदय स्वच्छ हो जाए तो उसमें भगवान बैठ सकते हैं। मैं उसी के लिए पसीना बहा रहा हूँ। स्वामी ने रुककर उसकी ओर देखा। जो मुक्ति के लिए तपस्या करते हैं वो प्राप्ति की चर्चा नहीं करते। मैं भोजन करने जाता हूँ, देखता हूँ कि मेरे हाथ गंदे हैं। मैं हाथों का मल त्यागता हूँ तो मुझे भोजन मिलता है। मैं कमरे का मल निकालता हूँ तो मुझे कमरा मिलता है। गंदा होगा तो वो कमरा होकर भी मेरे लिए नहीं है। आप बताएं कि संसार को त्यागने से क्या मिलता है? मैं समझ गया। स्वामी हंसे। देखो नंदू, भौतिक संसार स्थूल पदार्थों से बना है जो हमें अपने ज्ञानेंद्रियों से दिखाई देता है। तुम जिस प्राप्ति की बात कर रहे हो वो उस स्थूल संसार में से ही है। यदि मैं कहूँ कि संसार त्यागने से ईश्वर मिलता है तो तुम कहोगे कि मैं तुम्हें ईश्वर दिखाऊं। ये भी पूछ सकते हो कि ईश्वर मिलने से क्या लाभ होगा। आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो इसी रूप में सोच पाता हूँ। देखो, संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो सब माया का बंधन है। स्वामी बोले, उसमें से किसी भी पदार्थ का लोभ किया जाए वो हमको कामना या कर्म के बंधन में बांधेगा। हमें इन बंधनों से छूटना है, इसलिए त्याग ही करना होगा। हमें स्वतंत्रता चाहिए तो हम बंधनों को तोड़ने का ही प्रयत्न करेंगे। बंधन टूट गए तो स्वतंत्रता तो स्वयं ही मिल जाएगी। स्वामी ने रुककर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में ज्ञान की चमक नहीं थी। देखो, एक व्यक्ति यदि एक कमरे में बंद हो, उस कमरे में संसार की सारी सुख सुविधाएं वर्तमान हो, किंतु उस व्यक्ति के हाथ पैर बंधे हों, तो वो क्या करना चाहेगा? बंधनों को तोड़ना। क्यों? ताकि वो वहाँ वर्तमान सुख सुविधाओं से वंचित ना रह जाए, वो उनको प्राप्त कर सके। अब एक अन्य व्यक्ति का उदाहरण लो। स्वामी बोले, वो व्यक्ति कमरे में नहीं
खुले आकाश के नीचे है। उस दृष्टि से वो बंदी नहीं, मुक्त है, किंतु उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। उसे रस्सियों से नहीं, सांपों से बांधा गया है, या ये कहो कि सांपों ने उसे बांध रखा है। ऐसे में वो व्यक्ति क्या मुक्त होना चाहेगा? अपना बंधन तोड़ना चाहेगा? अवश्य, कौन बंधा रहना चाहेगा? और सांपों से बंधे रहना तो कोई अर्थ नहीं रखता। रस्सियों से मुक्त होकर उसे क्या मिलेगा? स्वामी ने जैसे उसका पाठ दोहराया। स्वतंत्रता। क्या तुम स्वतंत्रता की प्राप्ति को दिखा सकते हो? नहीं, पर मैं उसकी प्रसन्नता का अनुभव कर सकता हूँ। और सांपों से मुक्त होने का प्रयत्न करोगे? सांपों से मुक्त होना तो बहुत आवश्यक है। वो मेरे रक्त में विष उड़ेल रहे हैं, मुझे दंश की पीड़ा दे रहे हैं। उनसे मुक्त होकर तुम्हें क्या प्राप्त होगा? पीड़ा से मुक्ति, स्वतंत्रता। हमारे मनीषियों ने अपनी साधना से ये आविष्कार किया है कि सारी सृष्टि माया का निर्माण है। मनुष्य को माया ने जकड़ रखा है। वो माया की रस्सियाँ भी हैं और माया के सर्प भी। यदि हम उन सर्पों से मुक्त होंगे तो हम पीड़ा से मुक्त होंगे, सांसारिक दुखों से मुक्त होंगे। यदि हम माया के रज्जु से मुक्त होंगे तो आत्मा की स्वतंत्रता पाएंगे, अपने वास्तविक स्वरूप को पाएंगे जो ईश्वर का अंश है। हम मूलतः कुछ और हैं और भ्रमवश स्वयं को कुछ और समझ रहे हैं, और इस मोह के कारण भ्रमित होकर भटकते फिर रहे हैं। त्याग की इच्छा जगाना बहुत कठिन है, यही वैराग्य है। वस्तुतः हम में त्याग की इच्छा नहीं, ग्रहण की वासना है। उससे मुक्त होने के लिए व्यक्ति को कठोर तपस्या करनी पड़ती है। तुम ये समझो कि हमारा मन इन कामनाओं को बुनकर ही बनाया गया है। हमने ये कामनाएं अपने साथ नहीं चिपकाई हैं, जिन्हें हम जब चाहें निकाल कर फेंक दें। ये कामनाएं हमसे चिपकी हैं, जैसे सर्प हमसे चिपक जाते हैं। उनकी इच्छा हमें छोड़ने की नहीं है। द्वंद्व उनकी और हमारी इच्छा में है। संघर्ष भी उन दोनों का ही है। वो कामनाएं जोंक के समान हैं। उन्हें स्वयं से दूर करने का प्रयत्न करोगे तो रक्त निकल आएगा, मांस छिल जाएगा, किंतु वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। मैं उसी कामना से मुक्त होने का मार्ग खोज रहा हूँ। मैं अपनी उस स्वतंत्रता को खोज रहा हूँ जिसमें कामनाएं मुझ पर शासन न कर सकें। पर आपको नहीं लगता कि हमें उन कामनाओं से सुख मिलता है? सर्प के विष में थोड़ा नशा भी होता है, स्वामी बोले। हम उसी के अभ्यस्त हो जाते हैं, जैसा कि प्रत्येक नशे के साथ होता है। हम नशे की लत में उस व्यक्ति को भी पीते रहते हैं। नंदू चुप बैठा रहा, जैसे स्वामी की बात को पचाने का प्रयत्न कर रहा हो। फिर धीरे से बोला, कल फिर आऊँगा। आ सकता हूँ? क्यों नहीं आ सकते? सन्यासी के द्वार पर न सांकल होती है न दरबान। नंदू चला गया। स्वामी अधलेटे से हो गए थे। नंदू से हटकर स्वामी का ध्यान अपनी यात्रा पर चला गया। श्याम जी कृष्ण के साथ 2 सप्ताह बिताकर वो अजमेर से अहमदाबाद चले आए थे। साबरमती के तट पर बसा अहमदाबाद 1411 ईस्वी में अहमद शाह बहमनी ने बसाया था। उसने इसकी नींव हिंदू नगर असावल या आशापल्ली पर रखी थी। इससे पहले गुजरात की राजधानी अनहलवाड़ा या पाटन और उससे भी पहले वल्लभी में थी। जैन स्तोत्र तीर्थमाला चैत्य में संभवतः अहमदाबाद को ही कर्णावती कहा गया है। वेदे श्री कर्णावती शिवपुरे नागद्रहे नाणके 1273 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक अहमदाबाद की समृद्धि गुजरात की राजधानी के रूप में बढ़ी चढ़ी रही। 1615 में सर टॉमस रो ने अहमदाबाद को तत्कालीन लंदन के बराबर बड़ा नगर बताया था। 1638 में एक यूरोपीय पर्यटक ने अहमदाबाद के विषय में लिखा था कि संसार की कोई जाति या एशिया की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो अहमदाबाद में दिखाई न पड़े। ऐसा विराट और वैभवशाली था
अहमदाबाद। आश्चर्य नहीं कि शाहजहां ने मुमताज़ से विवाह के पश्चात अपने जीवन के कई सुखद वर्ष यहीं बिताए थे। अहमदाबाद की तत्कालीन समृद्धि का कारण इसका सूरत आदि बड़ी बंदरगाहों के पृष्ठ प्रदेश में स्थित होना था, इसलिए इसे गुजरात की राजधानी बनाया गया था। गुजरात के सुल्तानों के बनवाए हुए अनेक भवन आज भी वर्तमान हैं, जो हिंदू तथा मुस्लिम वास्तुकला के समन्वय के सुंदर उदाहरण हैं। स्वामी ने सोचा, गुजरात में इस समन्वित शैली की नींव डालने वाला सुल्तान अहमद शाह ही था। इन भवनों में पत्थर की जाली और नक्काशी का काम सराहनीय है। यहाँ के स्मारकों में जामा मस्जिद मुख्य है। इसे 1424 में बनवाया गया था। स्वामी उसे देखने गए थे। उसमें 260 स्तंभ थे। स्वामी उसे घूम घूम कर देख रहे थे। ऐतिहासिक भवन देखते ही स्वामी जैसे इतिहास के उसी काल में पहुंच जाते थे। सारा इतिहास उनके सामने मांसल रूप में प्रकट हो जाता था। उसे इस प्रकार जीवंत रूप में देखना स्वामी को जैसे मतवाला बना देता था। क्या है? क्या कर रहे हो यहाँ? स्वामी ने स्तंभ से अपनी दृष्टि हटाकर उस व्यक्ति की ओर देखा। वो दाढ़ी वाला एक आदमी था, जिसकी मूछें सफ़ेद थी, टखनों से ऊंचा पैजामा और लंबा कुर्ता पहने था। सर पर एक सफ़ेद टोपी थी। क्या जानना चाहता था वह? मैंने पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने पुनः कहा, यहाँ लोग इबादत करने आते, तमाशा करने नहीं। मैं भी तमाशा करने नहीं आया, स्वामी बोले। लगता है तुम कुछ तमाशा करना चाहते हो। तुम काफिर हो। काफिर नहीं, हिंदू हूँ। एक ही बात है, वो व्यक्ति बोला। तो तुम न ये जानते हो कि काफिर किसे कहते हैं और न ये जानते हो कि हिंदू क्या होता है। हिंदुओं का भगवा चोला पहनकर मस्जिद में आ गए और अब मुझे ही समझा रहे हो कि हिंदू क्या होता है। उस व्यक्ति का स्वर कुछ ऊंचा हो गया। चोला तो वो है जो भगवान ने पहनाकर संसार में भेजा है। तुम्हें शायद उसमें भी आपत्ति होगी। मैं मस्जिद देखने आया हूँ, इसलिए इन स्तंभों को देख रहा हूँ। तुम इबादत करने आए हो पर मुझे देख रहे हो। अपना काम क्यों नहीं करते? तो तुम साधारण कपड़ों में नहीं आ सकते जो ये पहन कर आए। मेरे पास ये ही कपड़े हैं। मैं भवनों के अनुसार अपना वेश नहीं बदलता। स्वामी हंसकर बोले, अल्लाह तक पहुंचना है तो अपना मन बदलो, वस्त्रों से कुछ नहीं होगा। अल्लाह मियाँ दर्जी नहीं है कि वस्त्रों को देखकर व्यक्ति को भक्ति दे देते हों। स्वामी वहां से चले गए। रानी सिप्री की मस्जिद 50 फुट ऊंची और 20 फुट चौड़ी थी। छोटी थी किंतु सुंदर थी। संभवतः वह सामान्य जन के लिए नहीं थी। वो सीमित उपयोग के लिए ही रही होगी। सीदी सैयद की मस्जिद पत्थर की जालियों से सज्जित खिड़कियों के लिए प्रख्यात थी। वो सुंदर जालियां ही कदाचित मस्जिद को आवासनीय भवनों से पृथक करती थी। मार्ग में चलते हुए अहमदाबाद में समृद्धि की विपुलता तो दिखाई देती थी, किंतु धूल भी बहुत उड़ रही थी। स्वामी को ध्यान आया कि इसी धूल से व्याकुल होकर जहांगीर ने अहमदाबाद का नाम गर्दाबाद रख दिया था। धूल का एक ही समाधान था कि वो पानी की ओर चले। बनात नगर के दक्षिण फाटक राजपुर से 5 मील पर कंकरिया झील थी, जिसे सन 1451 में सुल्तान कुतुबुद्दीन ने बनवाया था।